प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्ते, आप सब कैसे हैं? मैं आप सबके बीच में फिर से हाज़िर हूँ, एक और नए वचन के साथ जो है नीति वचन 3। उसमें इस तरह से लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, अगर तू मेरी शिक्षाओं को नहीं भूलेगा और उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखेगा, हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखेगा और हृदय में रखने का मतलब है कि आप उन बातों पे चलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस उसे मैंने ये वचन पढ़ लिया है और मैंने उसको हृदय में रख लिया। हृदय में रखने का मतलब है कि आप उसमें चलने चाहिए, उस वचन को आप मानने वाले होने चाहिए, उस पे चलने वाले होने चाहिए और उसे बताने वाले भी होने चाहिए। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि हमने उसे पढ़ लिया है। जैसे कि मैंने अब ये वचन पढ़ लिया है, हृदय में रख लिया और अब मैं इस बात को ना मानूँ, जो वचन परमेश्वर ने कहे हैं बातों को फ़ॉलो ना करूँ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से देखो, अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को मानोगे, उसे नहीं भूलोगे, उसे हृदय में रखोगे, उसकी आज्ञाओं को हृदय में रखोगे, तो ऐसा करने से क्या होगा? उसको आज्ञाओं को मानने से ये होगा कि आपकी आयु बढ़ेगी और आप अधिक कुशल से रहेंगे। और कुशल से रहने का मतलब कि आपके ऊपर कोई रोग नहीं होगा, कोई महारोग नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कर्जा नहीं होगा, किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, आज़ाद होंगे, निरोग होंगे, उनमें कोई बीमारियाँ नहीं होगी, उनमें कोई ऐब नहीं होंगे। जैसे कि आप देखते हो कि आज का यूथ ऐसा है, या आज जो घर हैं, हर घर में बच्चे नशों में पड़े हुए हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, झूठ बोलते हैं, घर में ही चोरियाँ करते हैं, हालेलुया! और कोई भी काम नहीं करते। और इस एज में है कि अभी उन्हें कमा के अपने माँ-बाप को पालना चाहिए, परंतु वो बीमार होके अपने घर में पड़े हुए हैं और उनके माँ-बाप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उस जीवन का क्या फ़ायदा? कुशलता तब आएगी जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, उनकी शिक्षाओं को मानेंगे। तो कृपा और सच्चाई आपसे अलग नहीं होगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पे कृपा भी करूँगा और उस अपनी सच्चाई को तुम पर बना के रखूँगा। वरन उनको अपने गले का हार बनाना, उनको अपने गले का हार बना के रखना, तो वह आपके हृदय रूपी पट्टियों पर इसे लिख देगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर कहता है, जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, इन्हें अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखेगा और इसे पूरी रीति से मानेगा, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप मनुष्य का और परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हमेशा हमारे यहाँ पे फेयर चलते रहते हैं हिमाचल में। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो कंपनीज में आते हैं और डोनेशन मांगते हैं उन फेयर्स के लिए। वो एक साथ में ही फेयर था, वहाँ से कुछ पॉलिटिशियन आए, उन्होंने कहा कि हमें अपने उस फेयर के लिए कुछ डोनेशन चाहिए। तो हमारी कंपनी ने कहा कि आज तो नहीं दे सकते, क्योंकि आज चेक बनाने वाला हमारा अकाउंटेंट नहीं है, बट हम आपको कल दे देंगे, आप कल आना, कल चेक बना हुआ होगा। नेक्स्ट डे हम जब ऑफिस गए तो सामने से उसे कॉल किया गया कि चेक ले लो। तो उसने फ़ोन हड़बड़ी में काट दिया कि मैं बिज़ी हूँ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। उसने सुना भी नहीं, जबकि यहाँ से उसके लिए कॉल गई थी कि तुम्हें वो पैसा मिल रहा है। पर हम अपनी उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को खो देते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पे नहीं होता है। परमेश्वर का अनुग्रह था कि आप तक वो आ रहा था।
पैसा पर आते-आते आपके हाथ से चला गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं रहते हैं, तो हमारे हाथ में पैसा आते-आते भी रह जाता है, आशीषें आते-आते भी छूट जाती है। तो हमें जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए नए-नए रास्तों को खोलता है। वो हमारे लिए वेज़ ओपन करता है, बंद रास्तों को ओपन करता है और वो हमें अपने रास्तों पे चलाता है और अपने साथ रखता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, भला है, अनुग्रह से कारी है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको प्रेज़ द लॉर्ड।